अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम आपको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप चेहरा शनासी के इल्म से वाकिफ़ हैं तो आप किसी की भी पेशानी देखकर उसकी किस्मत, उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपकी पेशानी यानी कि आपका माथा आपकी शख्सियत के बहुत से पहलुओं की निशानदेही करता है। और क्या आपके माथे पर आपका नसीब लिखा होता है? क्या सब कुछ आपके माथे पर लिखा होता है? क्या आपके नसीब में लिखी है फ़कत साइकिल, या फिर आपको चलानी पड़ेगी ज़िंदगी भर मोटरसाइकिल? क्या आपके भी नसीब में कभी आएगी कोई कार, या फिर कोई सुपर कार, या आप करेंगे हवाई जहाज़ की सवारी और लगाएंगे दुनिया के चक्कर, या फिर इन्हीं पुराने मसलों में फंसे रहेंगे और गोल गोल घूमते रहेंगे ज़िंदगी भर? पेशानी यानी माथे को अमूमन 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अपर सेक्शन आपकी तज्जियाती सलाहियत के बारे में निशानदेही करता है। ये सेक्शन मर्दों का औरतों की निस्बत बड़ा होता है, इसलिए इनमें तज्जियाती सलाहियत औरतों की निस्बत ज़्यादा होती है। ये हिस्सा आपकी तरक्की और आपके वालिदैन के साथ रिलेशनशिप को जाहिर करता है। मिडल सेक्शन आपकी याददाश्त के बारे में बताता है। मर्दों के मुकाबले में औरतों की याददाश्त ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए औरतों में पेशानी का मिडल सेक्शन ज़्यादा वाज़ेह होता है। लोअर सेक्शन इंसान की मुशाहदाती सलाहियत की निशानदेही करता है। ये हिस्सा मर्दों में नुमाया होता है, इसलिए मर्दों में मुशाहदाती सलाहियत औरतों की निस्बत ज़्यादा होती है। ये हिस्सा इंसान की शख्सियत और मिजाज के बारे में निशानदेही करता है। वो लोग जिनकी पेशानी छोटी होती है, ऐसे अफराद अमूमन बहुत नेक और अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग पुरखुलूस और मेहनती होते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाज नहीं होते और मुश्किलात का मुकाबला करने की सलाहियत उनमें कदरे कम होती है। ऐसे लोग हार मान जाते हैं और अच्छे दोस्त साबित होते हैं। पुरसकून जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार उनके मिजाज के खिलाफ कोई मसला दरपेश आ जाए तो अपने जज्बात पर काबू पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जिससे प्यार करते हैं पूरी वफादारी से निभाते हैं और धोखा हरगिज नहीं देते। जिस शख्स की पेशानी जिस कदर ज्यादा छोटी होगी, उसमें बचकाना आदतें इसी कदर ज्यादा पाई जाएंगी। वो अफराद जिनकी पेशानी कुशादा होती है, ऐसे अफराद बहुत ज़हीन और सखी होते हैं। ऐसे लोग इंतहाई चालाक, हाजिर जवाब और वसीउल दिमाग होते हैं। दूसरों के साथ इनके ताल्लुकात बहुत खुशगवार होते हैं और अक्सर आला ओहदों पर फाइज होते हैं। इनमें कायदाना सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। लोगों की नसीहत सुनते ज़रूर हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। ऐसे लोग जिनकी पेशानी ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़े, ऐसे लोग हाजिर जवाब, जल्दबाज और कामों को अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचाने वाले होते हैं। इस किस्म की पेशानी होना बुरा नहीं है, लेकिन जो औरतें ऐसी पेशानी रखती हैं तो उन्हें ऐसे मर्द से शादी करनी चाहिए जिसमें सब्र तहम्मुल का अंसर ज्यादा हो। दूसरी सूरतों में ऐसी औरतों की शादी अक्सर नाकाम हो जाती है। ऐसे अफराद जिनकी पेशानी स्लोप शेप की हो, ऐसे अफराद को अपनी जिंदगी के इब्तिदाई दिनों में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनकी जिंदगी भाग दौड़ में ही गुजर जाती है और खातिर ख्वाह फायदा हासिल नहीं कर पाते। ऐसे लोगों में ज़हनी सलाहियत आम लोगों की निस्बत जरा कम होती है। हिम्मत और ताकत की कमी होती है, और जो खवातीन ऐसी पेशानी रखती हैं तो उनको भी जिंदा रहने के लिए काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसे अफराद के चेहरे के दूसरे नकूश भी इसी शेप के हों तो काफ़ी लंबे अरसे तक परेशानी में मुब्तला रहते हैं। लेकिन अगर चेहरे के दूसरे नकूश नॉर्मल शेप के हैं तो खुशगवार जिंदगी गुजर सकती है। मोहब्बत के मामले में भी ऐसे लोगों को अक्सर नाकामी का सामना करना पड़ता है। जो कुछ भी है आपके नसीब में लिखा है, जो कुछ भी आपके नसीब में लिखा है वो आपके माथे पर पड़िए और अपनी किस्मत और नसीब को चार चांद लगाने के लिए साथ साथ ये वज़ाइफ और जिक्र अस्कार भी कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। छोटे माथे वाले लोग छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशियां ढूंढना चाहते हैं, लेकिन साथ ही छोटी सी मेहनत में बड़ी कामयाबी चाहते हैं। ये लोग अक्सर नौकरी या कारोबार में लंबे अरसे तक नहीं टिक सकते। इसी पाक परवरदिगार ने आपका नसीब आपके माथे पर लिखा है। छोटे माथे वाले लोग छोटी छोटी कोशिशों में बड़ी कामयाबियां समेटने के लिए या अल्लाह, या खालिकू, या बारियो पढ़ें, और साथ ही पीर वाले दिन किसी सफेद चीज का सदका करें।
छोटी छोटी कोशिशों में बड़ी कामयाबियां आपको जरूर मिलेंगी। और जो चौड़े माथे वाले होते हैं वो बड़ी मंजिल के और बड़ी सोच रखने वाले होते हैं। ये लोग बड़े काम करते हैं और कायदाना सलाहियतें रखते हैं। ये सलाहियत तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये कभी भी अपनी टीम नहीं बना पाते। इनकी जबान की तेजी की वजह से अक्सर लोग इन्हें छोड़ जाते हैं। चौड़े माथे वाले बड़े अज़म को परफेक्टली प्रूव करने के लिए या अल्लाह, या खालिकु, या खबीरु पढ़ें और जुम्मे के दिन किसी फकीर को खाना खिलाएं। और जिनकी पेशानी ऊपर की तरफ उठी होती है वो गिर गिर कर दोबारा उठना खूब जानते हैं। छोटे छोटे कामों में अपनी तवानाई ज्यादा जाया नहीं करते, क्योंकि ये अपनी कदर खूब जानते हैं। जिनका माथा ऊपर की तरफ उठा हुआ हो उनको अपने नसीब को और ऊपर उठाने के लिए या अल्लाह हो, या फत्ताहु पढ़ना चाहिए और सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। अगर ऊंचे माथे वाले जुमरात का रोजा रखें तो मुफलिसी इनकी 7 नस्लों में नहीं आएगी। जिनका माथा कर्व हो, यानी कि जिनके माथे पर अधूरा सा चांद बना हुआ हो, उनके चांद छूने के अरमान अक्सर अधूरे रह जाते हैं। अक्सर दुनिया उनके बारे में अच्छी सोच नहीं रखती, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये खुद से भी नाला नजर आते हैं। गोल माथे वाले या अल्लाह हो, या मानियो, या मुईदु पढ़ें और जितना हो सके परिंदों को खाना खिलाएं और मछलियों को दाना डालें। इस वीडियो में बताए गए तमाम वज़ाइफ पढ़ने का तरीका ये है कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना लाजमी है। जिन लोगों के माथे पर एम का निशान है, इस तरह ऊपर नीचे, ऐसा शख्स ऊंच नीच और उतार चढ़ाव का ही शिकार रहता है। ऐसा शख्स जिस वक्त कामयाबियों को समेटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो आसमान को भी छूने लग जाता है, फिर आसमान से गिरता है तो ऐसे कि जमीन की धूल चाटने पर मजबूर हो जाता है, और जो कुछ उसने पाया है वो सब कुछ खो देता है। एम शेप के माथे वाले अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए और इस्तिकामत के लिए या अल्लाह हो, या मुईद पढ़ें और बुध के रोज सुबह से लेकर रात तक दुरूद शरीफ पढ़ें और सफेद चीज का या किसी मीठी चीज का सदका दें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके नसीब में जो है और जो आपके माथे पर लिखा है खुशियों के साथ आपको नसीब फरमाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।